बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें एफ की वैल्यू बतानी है। अच्छा एफ, एक मिनट रुको, ये एफ है, हमें इस एफ की वैल्यू बतानी है तो जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको नेट फोर्स समझना पड़ेगा। नेट फोर्स मतलब कि जितना फोर्स एक्स एक्सिस के साइड में लग रहा है उतना ही फोर्स एफ पे लगना चाहिए, और वाई एक्सिस के ऊपर जितना लग रहा है उतना ही फोर्स वाई एक्सिस के नीचे लगना चाहिए। तो चलो निकाल लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो इस वाले वेक्टर के कंपोनेंट निकालेंगे, जो कि एक्स एक्सिस के लिए वही निकलेगा tan√2 cos 45, cos tan√2 cos 45 कितना हो जाएगा, cos 45 होता है 1/tan हो जाएगा। और इसका वाई एक्सिस के लिए निकलेगा tan√2 sin 45 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 10, क्योंकि sin 45 भी 1/√2 ही होता है। तो ये 10 और ये भी 10। अब हमें इसका और निकालना है, तो अब नीचे वाले का निकालते हैं। ये तो इधर इस वाले का हो गया, अब इस वाले का निकालते हैं। इस वाले का निकालने के लिए देखो 30 डिग्री पर है, 20 न्यूटन है, तो कॉस वाला किस पर आएगा, जिस पर थीटा एंगल कॉरस्पॉन्ड होगा, यानी कि ये कॉस वाला होगा 20 cos 30, 20 cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2 विच इज इक्वल टू tan√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गए tan√3, ठीक है, ये प्लस है। अब वो कह रहा है कि हाँ, तो एक वेक्टर तो इधर की तरफ निकल गया, अब एक नीचे की तरफ भी निकलेगा, जो कि होगा sin 30, sin 30 होगा 1/2, तो वो 10 आ जाएगा। तो नीचे की तरफ 10 आ जाएगा, 10 10 कैंसिल हो गए। तो अब ये f भी इतना ही होना चाहिए ताकि कैंसिल हो जाए। तो f कितना होगा 20 + 10 + tan√3। तो ये इधर का है, तो इधर का इतना होना चाहिए ताकि नेट फोर्स जीरो हो जाए, क्योंकि जितना इतना उतना उधर है, तो माइनस करेंगे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। 20 30 + tan√3 इतनी एफ की वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि नेट फोर्स जीरो हो जाएगा।